सत्यराम दादू दयाल जी महाराज समाधि अवस्था का वर्णन कर रहे हैं कि समाधि अवस्था में योगी को कैसा अनुभव होता है, योगी की अनुभूति कैसी होती है, इस बात को बता रहे हैं। अनद बाजे बाजिए अमरापुरी निवास, ज्योति स्वरूपी जगमगे कोई निरखे निज दास। वाह, क्या होता है समाधि अवस्था के अंदर? अनद बाजे बाजिए, वहां पर अनाहत ध्वनि सुनाई देती है महाराज, बिना आहत के ही वहां पर ध्वनि सुनाई देती है। अमरापुरी निवास, यह विशेष द्रष्टव्य ये है महाराज, समाधि अवस्था को ही अमरापुरी कहते हैं। क्यों? क्योंकि समाधि अवस्था में मृत्यु नहीं होती है। तो जो समाधि में चला जाता है उसका निवास अमरापुरी में होता है, वो मरणशील नहीं होता है, उसका वहां पर मरण नहीं होता है, इसलिए उसका योगी का निवास कहाँ हो जाता है? अमरापुरी में हो जाता है। अनद बाजे बाजिए अमरापुरी निवास, ज्योति स्वरूपी जगमगे, और वहां पर परमात्मा का ज्योति स्वरूप की जगमगाहट होती रहती है। कोई निरखे निजदास, इस स्थिति को कौन देख सकता है? निजदास, परमात्मा का खास प्रेमी अथवा जो योगी होगा वो ही परमात्मा का दर्शन कर सकता है इस स्थिति को महाराज। दूसरा जो समाधि के अंदर जाएगा वो ही देख सकता है महाराज इस स्थिति को, दूसरा नहीं देख सकता है। जगन्नाथ जी महाराज हुए दादू जी महाराज के शिष्य, उन्होंने अनुमान लगाया है कि समाधि अवस्था में परमात्मा का दर्शन किस प्रकार से होता है। तो वो क्या कहते हैं? जो जल माही रवि चंद का झिलमिलाहट जो दीख, जगन्नाथ अनुमान यूं जान ज्योति जगदीश। जिस प्रकार से नदी के अंदर चंद्रमा और सूर्य का यदि उसमें प्रतिबिंब पड़े और उसमें झिलमिलाहट से दिखाई देती है, ठीक इसी प्रकार से जगन्नाथ जी अनुमान करते हैं कि मैं अनुमान करता हूँ कि योगी समाधि अवस्था के अंदर परमात्मा का ज्योति स्वरूप दर्शन इसी प्रकार से जगमगाहट होता रहता है। हालांकि परमात्मा का जो ज्योति स्वरूप है वो उपमा से रहित है। चलो अस्तु, इस प्रकार से दादू जी महाराज इस साखी के अंदर समाधि अवस्था का वर्णन करते हैं कि समाधि अवस्था के अंदर योगी मरण भाव से रहित होता है, इसलिए उसका निवास स्थान अमरापुरी कहलाता है। वहाँ आनंद ध्वनि सुनाई देती है और वहाँ ज्योति स्वरूपी परमात्मा का दर्शन होता है। इस बात को कोई योगी जन ही देख सकता है। इस तरह से दादू जी महाराज ने समाधि अवस्था का वर्णन इस साखी में किया है। चलो अस्तु, एक प्रसंग और यहाँ पर आज प्रकरण के अनुसार आ रहा है कि दादू जी महाराज जब सीकरी पधारे तो दादू जी महाराज अकबर से मिले, उससे पहले बीरबल और अबुल फजल को उसने भेजा अकबर ने कि तुम परीक्षा करो कि असली संत है भी या नहीं है, ज्ञानी है भी या नहीं है, तुम मेरे को रिपोर्ट करो प्रश्न करके। तो बीरबल और अबुल फजल दादू जी महाराज के पास जाते हैं और दादू जी महाराज से प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं? दादू अलख अल्लाह का कहू कैसा है नूर। दादू जी महाराज से बीरबल और अबुल फजल प्रश्न करते हैं कि वो अलख, जो लखने में नहीं आता ऐसा परमात्मा जो अल्लाह है, उसका कहू कैसा है नूर। नूर मतलब स्वरूप, उस परमात्मा का स्वरूप कैसा है ये बताओ हमारे को। तो दादू जी महाराज कहते हैं दादू बेहद हद नहीं सकल रया भरपूर। दादू जी महाराज कहते हैं वो परमात्मा है, उसको वो बेहद है, उसकी कोई सीमा नहीं है, वो सीमा से रहित है। दादू बेहद हद नहीं सकल रया भरपूर, वो तो सभी जगह व्यापक है महाराज।
परमात्मा। इस प्रकार से उसका उत्तर देते हैं और बताते हैं, वार पार नहीं नूर का, दादू तेज अनंत, कीमत नहीं कर तार की, ऐसा है भगवंत। वो परमात्मा कैसा है, उसका कोई वार पार नहीं है। वार पार का मतलब, मान लो हम किसी किनारे पर, नदी के किनारे पर अथवा तालाब के किनारे के ऊपर यदि हम खड़े हुए हैं, तो जिस किनारे पर खड़े होते हैं वो वार कहलाता है और दूसरा किनारा पार कहलाता है। परंतु परमात्मा ऐसा है कि उसका कोई वार पार नहीं है, उसका कोई किनारा नहीं है, वो तो सब जगह भरपूर है। तो वार पार नहीं नूर का, दादू तेज अनंत, और वो तेज स्वरूपी है, और उसका वो तेज कैसा है, अनंत है। कीमत नहीं कर तार की, ऐसा है भगवंत। उस परमात्मा की कोई कीमत नहीं आंक सकता है महाराज, वो तो अमूल्य है, उसका कोई मोल माप नहीं हो सकता है। और परमात्मा के बारे में बताते हुए कहते हैं दादू जी महाराज, निरसंग नूर अपार है, तेज पूंज सब माय, दादू ज्योति अनंत है, आगो पीछो नाय। निरसंग नूर अपार है, वो परमात्मा का नूर स्वरूप वो क्या है, अपार है। और निरसंग मतलब संधि से रहित है, अवयव से रहित है। परमात्मा कोई दो वस्तुओं का योग नहीं है, वो संधि से रहित है। निरसंग नूर अपार है, तेज पूंज सब माय, वो जो ज्योति स्वरूप है महाराज, वो सबके अंदर है। दादू ज्योति अनंत है, आगो पीछो न आए। उसकी ज्योति अनंत है। हम परमात्मा के लिए ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ से शुरू होता है और यहाँ से अंत होता है, अथवा परमात्मा का ये अग्रभाग है और ये पृष्ठ भाग है, ऐसा नहीं कह सकते महाराज। परमात्मा तो अवयव से रहित है। जैसे हमारे हाथ पैर आगे पीछे है, इस प्रकार से महाराज परमात्मा के हाथ पैर आगे पीछे कुछ भी नहीं है, वो तो सब जगह व्यापक है महाराज। परमात्मा का हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये आगे है और ये पीछे है। परमात्मा तो सब जगह व्यापक है। और कहते हैं दादू जी महाराज, खंड खंड निज ना भया, इखलस एक नूर, जूता तो ही तेज है, ज्योतिर्हि भरपूर। खंड खंड निज ना भया, वो परमात्मा का खंड खंड नहीं हो सकता है। जैसे हम किसी चीज के टुकड़े कर देते हैं, इस प्रकार से परमात्मा खंड खंड नहीं हो सकता है, वो तो अखंड है, एक रस है। इखलस एक के नूर, वो एक रस है, एक समान है। जूता तो ही तेज है, वो जैसा है वैसा ही है, उसमें कोई चीज कमी नहीं हो सकती, कोई चीज बढ़ नहीं सकती। ज्योतिर्हि भरपूर, वो परमात्मा तो ज्योति स्वरूप है महाराज। इस प्रकार का उत्तर बीरबल और अबुल फजल को दादू जी महाराज ने दिया और वो दोनों संतुष्ट हुए। चलो अस्तु, आज के इन 3-4 साखियों के अंदर दादू जी महाराज ने एक तो समाधि अवस्था में किस प्रकार की अनुभूति होती है, योगी को किस प्रकार का अनुभव होता है, ये बात बताई। और बीरबल और अबुल फजल के प्रश्न का उत्तर दिया कि वो परमात्मा का नूर, परमात्मा का स्वरूप कैसा है। सत्यनारायण।